आज काफ़ी अरसे बाद फिर से हाज़िर हूँ। तो सीन्स कुछ इस तरह से हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते रहते हैं फ्रीलांसिंग के बारे में, स्पेशली फाइवर गिग्स और फाइवर बाय रिक्वेस्ट के बारे में। तो ज़्यादातर स्टूडेंट पूछते ही रहते हैं। तो मोस्टली तो स्टूडेंट्स को मैं गाइड कर देता हूँ थ्रू वॉइस नोट्स, मगर बाज़ औक़ात टाइम ना मिलने की वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा सा फ्री टाइम है तो एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बना लेते हैं फाइवर ट्रेनिंग पे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ से मैं अपना क्रोम ब्राउज़र खो रहा हूँ। लें जी। तो अब करना हमने क्या है इसमें, एक तो मैंने आपको जो लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी जिसमें गिग्स की ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताया था, उसमें कुछ साउंड की क्वालिटी के इश्यूज थे। एक्चुअली मैंने एक एक्सटेंशन यूज़ की थी तो उसने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो मैंने सोचा कि गिग्स ऑप्टिमाइजेशन को भी प्रॉपरली दोबारा से गाइड कर देता हूँ। इसमें मैं अपनी जो 7 प्रो टिप्स हैं गिग्स के बारे में वो शेयर करूँगा कि किस तरह से आपने गिग्स को ऑप्टिमाइज़ करना है और इसके इम्प्रेशंस को बढ़ाना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहले वाला ही जो मुझे मेरा गिग लग रहा है, इसमें 308 इम्प्रेशंस हैं और 4 क्लिक्स हैं। तो मीन्स के बहुत कम इसके ऊपर इम्प्रेशंस आ रहे हैं। तो इसी को हम एडिट करते हैं और इसको प्रॉपरली ठीक तरह से मॉडिफाई करते हैं और इसमें जो जो चेंजेस होंगी वो करेंगे। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा कंपेयर करूँगा इस दफ़ा दूसरे गिग्स के साथ अपने गिग को, और इसमें जो जो जोन सी इन्हांसमेंट हो सकती हैं उसको हम देखेंगे। और इसके अलावा जो ये भी देखेंगे कि किस तरह से टॉप रेटेड सेलर्स जो हैं वो अपने गिग को प्रॉपरली उसकी डिस्क्रिप्शन जो है उसको स्पेसिफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके टाइटल को देखते हैं, तो एडिट करते हैं, क्योंकि मेरा ये प्लान है कि मैं इस गिग को प्रॉपरली चेंज करूं जी। ये मेरा गिग है और इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है आई विल डू फास्टेस्ट PHP लारावेल कोड इग्नाइटर और आई थिंक सो वेब फ्लो लिखा होगा, वेब फ्लो वर्क। तो अब हमने इस गिग का टाइटल सबसे पहले कंपेयर करना है, तो मैं जस्ट यहाँ से सिंपली इसको रिमूव कर देता हूँ और हम ज़रा कंपेयर करते हैं जो फाइवर के ऊपर दूसरे सेलर्स हैं। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ और मैं चलता हूँ यहाँ पे मैंने कुछ ऑलरेडी फ़िल्टर किया हुआ है डेटा। तो मैंने जो डेटा फ़िल्टर किया था उसमें वेब लिखा था और इस तरह से उसको फ़िल्टर इस तरह से किया है कि सेलर जो है ना उसकी डिटेल्स में टॉप रेटेड को सिलेक्ट किया हुआ है। तो अभी मुझे शुरू में एक बहुत अच्छा आइडिया मिल गया कि यहाँ पे उसने वीडियो अपनी लगाई हुई है। तो हम आज इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो हैं कह लें कि गिग्स के रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। और इसमें ये जैसे आई विल डू वेब डिज़ाइन एंड बिल्ड कंप्लीट वेबसाइट, ये मुझे बहुत बेहतरीन लगा है ये वाला टाइटल। तो अब हम इसी टाइटल को अपने तरीके से देखेंगे। जैसे इसने लिखा आई विल डिज़ाइन एंड रीडिज़ाइन विक्स वेबसाइट, दैट्स गुड। लेकिन एक्चुअली विक्स के ऊपर मैं नहीं काम करता। विक्स तो एक आसान सा फ्रेमवर्क है। मैं एक्चुअली चाह रहा था कि इसके ऊपर हम कस्टम वेबसाइट जो है ना वो बनाने के लिए हम बनाएं। तो आई विल डू वेब डिज़ाइन एंड बिल्ड वेबसाइट कंप्लीट वेबसाइट, तो इसको हम थोड़ा सा अपने लिहाज से चेंज करेंगे। तो ये बेस्ट मुझे लगा है और इसी वजह से मैं इसको यूज़ करने लगा हूँ। तो लेट्स चेंज इट। आई विल डिज़ाइन एंड आई विल डिज़ाइन website and I will design website and develop full website। फुल एक मुनासिब वर्ड नहीं है, कंप्लीट ही लगा लेते हैं। कंप्लीट इज़ बेटर देन फुल। कंप्लीट वेबसाइट। तो अब इसमें हमने डिज़ाइन वेबसाइट को टारगेट किया है और साथ में जो है डेवलप कंप्लीट वेबसाइट। तो डिज़ाइन को हम अगर आगे ले जाएं, आई विल डू, और वेबसाइट की बजाय वेब लगा दें, वेब आई विल डू
चलें इसको और अच्छा कर लेते हैं। आई विल बी यूअर वेब डिज़ाइनर। लेकिन इसमें फिर वो सिर्फ डिज़ाइनर आ जाता है, तो जस्ट आई विल डू वेब डिज़ाइन एंड डेवलप कंप्लीट वेबसाइट। आगे आप फॉर यू लगवा दें, ज़रूरी नहीं है। इसमें अगर आप शॉपिफाई भी लिख दें तो अच्छी बात है, लेकिन हमने कस्टम करना है तो इस वजह से यहाँ से प्रोग्रामिंग एंड टेक सेलेक्ट हुआ है। तो वेबसाइट, तो हमने फुल वेबसाइट क्रिएशन देखना है, या वेयर इज़ द फुल वेबसाइट एंड बिल्डर एंड वेब प्रोग्रामिंग, और यहाँ से वेबसाइट कस्टम वेबसाइट, बिल्कुल कस्टम वेबसाइट है, ठीक है जी। और इसमें हम PHP यूज़ करेंगे, और इसके अलावा इसमें एक्सपर्टीज़ में ये सारी कंपैटिबिलिटी भी है, क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी, PSG to HTML, और लोकलाइजेशन की बजाय आप सिक्योरिटी देख लें, या डिज़ाइन अच्छा है, और क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी तो हर एक में ही होती है। तो यहाँ से आप इसमें एक और चीज़ देख लें, परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अब हमने इन कीवर्ड्स को रिमूव करना है। अब इनमें हमने क्या लगाना है, पहला कीवर्ड मैंने देखा है वेबसाइट सिक्योरिटी, सॉरी वेबसाइट शॉपिफाई। ये वर्ड मैं क्यों लगा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ कैसे हमने स्पेसिफाई करना होता है। तो यहाँ पे हमने सर्च किया था ना, यहाँ पे हमने लिखना है वेब। अब ये देखें, वेबसाइट, वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइन, वेबसाइट शॉपिफाई, ये कीवर्ड है। वेबसाइट शॉप, वर्डप्रेस डिज़ाइन, वेब कोडर निंजा, ये भी एक अच्छा वर्ड है, वेब कोडर निंजा। तो इसको मैं ज़रा कॉपी करता हूँ और ज़रा अब इसकी सर्च भी देख लेते हैं। तो वेब कोडर निंजा, वेब कोडर निंजा, ओके। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें और क्या देख सकते हैं। अच्छा, ये इसका है, और इसने कोई किसी तरीके से अपना कीवर्ड रैंक करवाया हुआ, मैं वही देख रहा था ये कैसे हो गया। अच्छा जी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो यूज़र था। इसकी बजाय आप लगाएं कस्टम वेब, वेबसाइट नहीं लगाना, वेब लगाना, और वेब डिज़ाइन, यहाँ पे आप कस्टम भी वर्ड यूज़ कर लें, लेकिन ये कीवर्ड बड़ा हो जाएगा। लेट्स सी, कस्टम वेब डिज़ाइन आ गया, ठीक है। वेब बग फिक्स ये लगा लें, और वेब डिप्लॉयमेंट, वेब गोडैडी लगा लें, क्योंकि कई लोग गोडैडी से भी सर्च करते हैं। वैसे अगर मेरे जहन में जो आ रहा है मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ वेब डिज़ाइन भी हो गया, वेब डेवलपमेंट ही लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है। चलें, ये हमारे कीवर्ड्स मुकम्मल हो गए। अब हम इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये गिग मुझे कोई खातर खा शो नहीं कर रहा था परफॉर्मेंस वगैरह, तो देन मैंने कहा कि इसको हम चेंज करते हैं। चलें जी, तो इसके पैकेजेस को भी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने अपडेट करनी है अभी। एक्चुअली वो जी, माइनर बग फिक्स, एडिशन ऑफ न्यू मॉड्यूल, कंप्लीट वेबसाइट, बिजनेस प्लान, 10 डे डिज़ाइन कस्टमाइजेशन हम सिर्फ इसी में दे रहे हैं। और नंबर ऑफ़ पेजेस, इसमें ये नंबर ऑफ़ पेजेस ज़रूरी नहीं है देना। चलें, बहरहाल हम इसमें 10 कर देते हैं, और इसमें भी 10 कर देते हैं, और इसमें भी 10 कर देते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं। कंटेंट अपलोड इसी में करके देंगे। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, सब में रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, और इंक्लूड सोर्स कोड सिर्फ एंड वाले में और इसमें, और रिवीजन इसमें अनलिमिटेड कर देते हैं, क्योंकि ये लें। और इसके अलावा ये चीज़ें पहले से ऐड हुई हैं, बेहतरीन है। ओके जी, इसको सेव कर लेते हैं, और अब हम क्विकली देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन को कैसे हमने चेंज करना है। तो मुझे यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी लगी थी,
आई थिंक सो ये वाली थी, हाँ जी ये वाली डिस्क्रिप्शन है। तो इससे एक जो मेरे रूल्स हैं जो मैंने डिफ़ाइन किए हुए हैं कि गिग की डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखनी है, तो वो मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ। ये जिन चीज़ों को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ उसमें क्या है, फाइवर के गिग की डिस्क्रिप्शन के लिए ये मैंने स्टिकी नोट्स के ऊपर लिखा हुआ है। पहले नंबर पे ग्रीटिंग्स, ठीक है जी। फिर टॉक अबाउट गिग्स, features and solutions, then provide at most 2-3 gigs related links, और then है your introduction, 5 नंबर पे है soft benefits about related to service, और 6 पे है questions and 7 पे है call to actions। तो इनमें से कुछ मिस भी कर सकते हैं, और अगर ये जो जिस तरह से मैंने ये एक कह लें कि टॉप डाउन अप्रोच यूज़ की है, अगर इसको यूज़ करें तो इससे जो है इंगेजमेंट्स का जो है चांस ज़्यादा है, और इससे क्लाइंट जो है वो ज़्यादा इसको रीड करने के बाद ज़्यादा कॉन्शियस होगा कि वो आपसे कांटेक्ट करे। तो लेट्स गो बैक टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गिग। अबाउट दिस गिग, इसमें ये इसने जस्ट पहले लिखा हुआ है अबाउट गिग, इसने ग्रीटिंग्स नहीं लिखा, नो प्रॉब्लम, दैट्स गुड। अ वेबसाइट इज द फेस ऑफ योर बिजनेस इन ऑनलाइन मार्केट एंड इट्स मेन पर्पज इज टू ब्रिंग visitors and convert them into customers. We can help you build nice and professional website. जस्ट मैंने क्या किया, मैंने इतना एक दफ़ा कॉपी किया, इसको मैं लेके गया अपने वाले की डिस्क्रिप्शन में। इसको ज़रा सेव करके अगले वाले पे चलते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। सो changes saved, then description and frequently asked questions, okay। तो आई एम एन एक्सपर्ट, यही वजह है कि हमने जो इश्यूज क्रिएट किए हुए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ये सारी चीज़ें रिमूव करूँगा। ये एंड वाला रहने देते हैं, बाकी चीज़ें रिमूव कर देते हैं। अब वेबसाइट, यहाँ पे आप लिखें एन एलिगेंट वेबसाइट इज़ द फेस, इज़ द फ्रंट व्यू, आप लिख लें फ्रंट व्यू ऑफ यूर बिजनेस प्रोफाइल, लिख दें ऑनलाइन मार्केट, ये इन लिखा है, इन ऑनलाइन मार्केट नहीं, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ऑनलाइन मार्केट, एंड इट्स मेन पर्पस एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव लिख दें आप, इज टू इंगेज, इज टू ब्रिंग लिख दें विजिटर्स एंड convert these visitors into your customers, ठीक है जी। ये आपने टैगलाइन लिख दी जिसमें आपने थोड़ा सा गिग की इंपॉर्टेंस के बारे में बता दिया। अभी मैंने वो ग्रीटिंग वाला नहीं लिखा, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, लेकिन इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू ऐड ग्रीटिंग्स। लेकिन ये कुछ इस तरह से हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को हमने इन्हांस करना है, देन दैट इज़ वाई मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। वी कैन हेल्प यू, वी की बजाय हम आई कैन हेल्प यू, I can help you in building, in order to build a nice, इसको आप लिख दें आई कैची एंड वेरी प्रोफेशनल कर दें, वेरी प्रोफेशनल वेबसाइट फॉर यूर ऑनलाइन बिजनेस कर दें, विच विल बी, दैट विल बी कर दें, दैट विल बी मोबाइल एंड एसईओ मोबाइल फ्रेंडली कर दें, फ्रेंडली and having sound SEO, ये ऑप्टिमाइज को रिमूव कर दें। वी आर, मैं तो इसमें लिखूंगा आई एम लेवल 1 सेलर, क्योंकि इस काउंट पे हमारा लेवल 1 है, लेवल 1 सेलर।
ऑन fiverr.com लिख दें। एंड आई हैव वर्कड with more than 500 clients. I have worked more than with many clients. आप ये more than 500 रहने दें, with many clients, ठीक है जी, worldwide, to design by designing their professional websites for their businesses, ठीक है। ये I can design all type of websites like I can design any kind of website। ये इस तरह कर दें, any kind of website, any kind of sites ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड जो वेबसाइट का वर्ड वो ज़्यादा बार आ जाएगा। लाइक बिजनेस, पर्सनल, लाइक पर्सनल आप पहले कर दें, देन बिजनेस कर दें, देन ई कॉमर्स, स्टोर्स, नॉन प्रॉफिट, एंटरटेनमेंट एंड रियल एस्टेट साइट्स एक्सेट्रा। तो ये होगी हमारी जो है गिग के अंदर हमने थोड़ा सा बता दिया है। गिग के इंट्रो में थोड़ा सा पहले तो बताया कि ये टेक्नोलॉजी जो है जो वेब डेवलपमेंट है ये किस तरह से आपके बिज़नेस को जो है अप्रूव कर सकती है, या उस बिज़नेस को कह लें कि ऑनलाइन एक अपीयरेंस दे सकती है। तो देन हमने आगे मैंने देखना है कि इसने क्या किया हुआ। इसने कहा वाई चूज अस, ठीक है जी। अब इसने अपने बारे में थोड़ा सा लिखा है और यहाँ पे इसने काफ़ी चीज़ें और भी लिखी हुई हैं। तो मैं सारी चीज़ें कॉपी कर रहा हूँ और मैं लेके आ रहा हूँ इसको हमारे इसमें। सो वाई चूज मी, ठीक है जी। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से ये टिक को रिमूव करेंगे और इसकी जगह पे ना एक और चीज़ लगाएंगे। और इसकी जगह पे ये लगा देते हैं, एक्सपर्ट इन वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट विद जितना भी एक्सपीरियंस है, सपोज 5 years ऑफ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। टॉप रेट की बजाय इस अकाउंट पे, क्योंकि हमारा लेवल 1 है। ये आपको पता ही है कि हमने ये अकाउंट बनाया था जब मैंने आपको फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग दी थी कॉलेज में। तो लेवल 1 सेलर हैविंग ऑल 5 star, ऑल पॉजिटिव रिव्यूज़, क्योंकि मेरे इस अकाउंट पे कोई भी नेगेटिव रिव्यू नहीं, इवन के 4 star रेटिंग भी किसी ने नहीं दी, और सारी की सारी 5 star। हाई क्वालिटी, अफोर्डेबल एंड वर्क अंटिल कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, ठीक है जी। हाई क्वालिटी को आप लिख लें कि प्रोफेशनल क्वालिटी, अच्छा वो उसकी ख़त्म हो गई है, क्या उसे कहते हैं, लिमिट ख़त्म हो गई है। देन लेट मी रिमूव समथिंग, चलो प्रोफेशनल, अफोर्डेबल, इनएक्सपेंसिव इसको कर दें, इनएक्सपेंसिव एंड वर्क until your complete satisfaction कर दें। ओके, ऑल पैकेजिंग आर फॉलोइंग कोर फीचर्स, हाई क्वालिटी एंड जो है ना, इसमें पहले नंबर पे फुली रिस्पॉन्सिव, या इसको कंप्लीट रिस्पॉन्सिव कर दें, कंप्लीट रिस्पॉन्सिव, एलिगेंट क्वालिटी कर दें, एलिगेंट क्वालिटी, पावरफुल एंड यूज़र फ्रेंडली एडमिन पैनल to manage site easily, dynamic
डायनामिक कर दें इसको, डायनामिक एंड यूज़र फ्रेंडली एडमिन पैनल टू मैनेज। फ्रंट एंड करें, फ्रंट एंड डिज़ाइन भी इसमें लगा दें, एक कीवर्ड आपका बन जाएगा फ्रंट एंड। आई डोंट नो क्यों नहीं फ्रंट एंड लिखा जा रहा है, फ्रंट एंड, सॉरी मैं ये कहीं और लिखने लग गया, कंट्रोल जी कर देते हैं। ओके, कंट्रोल जी करते हैं और डायनामिक एंड यूज़र फ्रेंडली एडमिन पैनल टू मैनेज। हाँ जी मैं सही लिख रहा था, चलें दोबारा लिख देते हैं। अच्छा वो वर्ड्स फिर शॉर्ट हो गए हैं, तो अभी यही सही है। यूज़र मैनुअल एंड इसको हम डॉक्यूमेंटेशन कह देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन एंड अपलोडिंग फाइल ऑन यूर होस्टिंग। FTP भी साथ लगा दें, लेकिन उसने नहीं लगाने देना क्योंकि वो कीवर्ड शॉर्ट है। प्लीज़ कॉन्टैक्ट इफ़ यू नीड फर्दर, हाँ जी ये भी लिख दिया है, सही है। ऑल पैकेजेस के बारे में भी लिख दिया है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट इफ़ यू नीड फर्दर एक्सप्लेनेशन। ये ज़रूरत नहीं है। वी विल हेल्प यू चूज़ बेस्ट फिट फॉर यू अवेलेबल फॉर कस्टम ऑर्डर्स। आई विल, वी की बजाय I will help you to choose best fit for your online business. Available, I am available, I am available, ये लिख दें। If you are interested, ये कॉल टू एक्शन की बात कर रहा हूँ। If you are interested, चलो ये इंटरेस्टेड के स्पेलिंग इधर से ऑटो करेक्ट कर देते हैं। देन प्लीज़ कम इन, देन कॉन्टेक्ट में, बस प्लीज़ वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं, कॉन्टेक्ट में। ओके जी, ये हमारा गिग है और इसकी प्रॉपरली हमने डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर दिए। तो इसमें कुछ वर्ड्स भी हैं, अभी देख लेते हैं, कोई रेपिटेटिव वर्ड है तो उसको रिमूव कर देंगे। तो आई थिंक सो के नहीं है, हाँ जी ठीक हो गया जी। ओके सो अच्छा मैंने सेव और उसके बाद डायरेक्ट उसके ऊपर क्लिक कर दिया था। चलें बहरहाल अब हम करते क्या हैं, अभी हम इसमें, अच्छा जी हाँ जी, इसमें अब हम थोड़ा सा एक और चीज़ चेंज कर लेते हैं, जो थी हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है गैलरी। तो इसमें मैं एक वीडियो ऐड करना चाह रहा था एक्चुअली। तो यहाँ से ब्राउज़ करते हैं या इसके ऊपर ड्रैग कर देते हैं, ये वीडियो है। तो ये कस्टमर का मेरा एक कस्टमर ने रिव्यू दिया था, तो उसको मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये अपलोड हो जाए। ये वैसे तो जो उन्होंने बोला है कि वीडियो शॉर्टर दैन 75 सेकंड, ये 75 से थोड़ी सी बड़ी है लेकिन 50 MB से लेस ही है। तो ये ज़्यादा कह लें कि आपको हेल्पफुल रहेगी। और इसके अलावा इसमें लारावेल, PHP, बूटस्ट्रैप लिखा हुआ है, फाइवर भी लिखा हुआ है, ई-कॉमर्स एक्सपर्ट, दैट्स गुड। यही चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो ये पिक्चर्स वगैरह कैसे डिज़ाइन करते हैं इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, मीन्स आपको फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का आइडिया नहीं है, तो देन आप किस तरह से बना सकते हैं, तो इसके ऊपर एक मैं अच्छी सी वीडियो बना दूंगा जिसमें सिंपली मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा गिग को एडिट करने वाला काम। अब थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं कि आपने क्या, जो आपकी बायर रिक्वेस्ट है उसमें क्या शेयर करना होता है। तो अभी मैं देखता हूँ कोई, आई नीड अ लैंडिंग पेज फॉर माई वेबसाइट, इट इज़ अ सोशल नेटवर्क, जस्ट अ सिंपल लैंडिंग पेज विद लॉगिन एंड रजिस्टर्ड फ्यू वर्ड्स। ठीक है जी,
तो ये इसने कहा इसके ऊपर ऑफर्स हो चुके हैं 115। तो आपने ऑफर्स भेजते रहना है। लाइक देखे मैंने 412 अभी तक भेज दिए। अभी नीचे पढ़ लेते हैं। फॉर एन एडमिन पैनल फॉर माई सर्वर आई हैव कस्टम 5 मैम सर्वर इट्स ओके जी एंड नीड एडमिन पैनल फॉर इट्स बेस्ट केस ओके इट्स कनेक्टेड टू डिस्कॉर्ड बोट। अच्छा जी इसमें कुछ वो चैट बोर्ड वगैरह की चीज़ें हैं। अच्छा जी ये कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम इसको गूगल ट्रांसलेट कर लें, दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस टू ट्रांसलेट थ्रू गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट ओके जी ये जर्मन होगी आई थिंक सो। ये कौन सी लैंग्वेज है पहले तो ये चेक करना पड़ेगा। अच्छा जी इसको मैं इंग्लिश करना चाह रहा हूँ। ओके वेयर इज़ द इंग्लिश। आई डोंट नो ये गूगल इसको क्या बीमारी पड़ गई है। मैं यहाँ पे लिख के सर्च कर लेता हूँ। ओके गूगल ट्रांसलेट किया आप यहाँ से देखें ये पड़ी हुई। इसको खुद ही डिटेक्ट करना चाहिए। आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं कर रही। तो डिटेक्ट लैंग्वेज ये देखें। हाँ जी जर्मनी है और इसको हमने कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। हेलो अच्छा ये इसका नाम है। हेलो आई एम लुकिंग फॉर समवन टू प्रोग्राम एन ऐप इट हैज़ टू बी कनेक्टेड टू द कैमरा एंड एनालाइज द फेस एंड बेस डेटा आई प्रोवाइड अ क्रिएट प्रो ओनली जर्मन प्लीज़ और एज ऑल द डेटा इन जर्मन। ठीक है उसने कहा ये जर्मन ही मेरे से कनेक्ट कर सकता है। ठीक है जी तो चलें अब मैं इसको लिखता हूँ जर्मन इंग्लिश में लिखता हूँ और इसको देखता हूँ इसको ट्रांसलेट करना है जर्मन में। इसको मैंने इंग्लिश में लिखा और यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया जर्मन डच ही यूज़ करते हैं। सो चलें एक दफ़ा देख लेते हैं जर्मन है कुछ नहीं तो ये डच ही होती है इनकी लैंग्वेज। तो हाय अच्छा जो इसका नाम है वो बाद में लिख लेंगे। आई एम एन एक्सपर्ट मोबाइल ऐप डेवलपर एंड आई एम चलें ये लिख लें आई एम रेडी टू वर्क विद यू प्लीज़ कम इन मैसेज बॉक्स इनबॉक्स कम इन इनबॉक्स फॉर फर्दर FURTHER फर्दर डिस्कशन CUSSION डिस्कशंस। ठीक हो गया जी। तो अब ये मुझे इधर से मिल गया। इसको मैं कॉपी करता हूँ और आपको पता है मैंने 5 लैटिक्स यूज़ की हुई है एक्सटेंशन जिससे मुझे यूज़र का नेम मिल जाता है। सो यूज़र का नेम ये है। ओके तो चलें ज़रा इसका नेम भी हम लिखेंगे। तो इसकी वजह से ये मोबाइल ऐप के रेलेवेंट है तो हम क्या करेंगे इसका नेम यहाँ से हेलो AURAANDREEABO ये इसका नाम है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन डालता है कस्टमर के ऊपर। इसको अगर आप कैपिटलाइज कर दें और इसकी वर्थ काफ़ी है 890 और इसने टाइम भी दिया हुआ है तो हम 20 डेज़ कर देते हैं। तो ये मैं इसको एक मैंने आपको मोबाइल ऐप का कैसे प्लेस करते हैं एक कस्टम रिक्वेस्ट वो बता दिया। अब मैं आपको ज़रा PHP वगैरह के बारे में बता देता हूँ। आई एम लुकिंग फॉर डेवलपर टू कंपाइल कस्टम फाइल। अच्छा जी ये भी कोई फ्रेमवर्क है। हेलो आई एम रिटन सिंपल पावर पॉइंट VBA नो आई नीड अ कस्टम PHP सोल्यूशन फॉर नीड अ क्लाइंट पैनल एंड एसोसिएटेड एडमिन पैनल 2 टेबल्स 1 टेबल का कंटेन 8 कॉलम है। चलें ये बेहतरीन है हमारे रिलेटेड है। सो आई विल डिज़ाइन एंड डेवलप बेहतरीन ये हमारा। चलें इसका नाम क्या है जिसने ये कहा हुआ है।
चलें छोड़ दें नेम को। आई हैव रीड आउट योर रिक्वेस्ट, ऑल द रिक्वायरमेंट्स। चलें इसमें इसको अगर ठीक करना हो तो ऐसे कर लेंगे, रिक्वायरमेंट्स मीट विद माई एक्सपर्टीज प्लीज़ कम इन। पहले मैं प्राइवेट मैसेज बॉक्स लिखता था लेकिन उससे वो क्लाइंट को समझ नहीं आती, तो आप डायरेक्ट यही लिख लिया करें, कम इन इनबॉक्स फॉर फर्दर डिस्कशन। फर्दर के स्पेलिंग देख लें, फर्दर डिस्कशन। स्पेलिंग जो हैं वो उसको ऑटो करेक्ट कर लिया करें ताकि कोई इशू ना बने। चलें जी, अब इसकी थी $70 की अमाउंट और इसने डेज बताए हुए 3, तो हम 2 कर देते हैं और एक सबमिट कर देते हैं। लें जी, तो इसके अलावा आई नीड माई सेल्फ टू मैन ऑफ द राइट रिमूव फ्रॉम द, ये नहीं सुन, ये कोई ये उसमें फोटोशॉप वगैरह का काम आई एम। चलें ये इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपने इसके ऊपर भी करना है क्योंकि आपने गिग थोड़ा सा चाह रहे हैं कि उसके ऊपर क्लिक्स वगैरह हो जाए, तो आप इसको भी लिख दें। आई कैन, मैं सिंपली लिख रहा हूँ, आई कैन डू इट फॉर यू, प्लीज़ कम इन इनबॉक्स फॉर फर्दर डिस्कशंस, CUSSION डिस्कशन। चलें जैसे इतना ही लिख देते हैं और इसका बजट $5 है ओनली और डेज 2 हैं, तो हम इसको बंद कर लेते हैं। ओके जी, तो इस तरह से आप जो है ना कस्टम रिक्वेस्ट वगैरह जो है बाय रिक्वेस्ट वो भेज सकते हैं। और इसके ऊपर आपका क्वेश्चन ये आता है मुझे मैसेज में कि सर हमने क्या लिखना है, हर एक क्लाइंट को एक जैसा मैसेज टाइप करके दें या इसमें एक प्रॉपरली मतलब हर एक को उसकी रिक्वायरमेंट्स के रिलेटेड दें। तो ये डिपेंड करता है, अगर तो आप जस्ट अपना गिग को बूस्टअप करना चाह रहे हैं फिर तो आप ये सिंपली लिख लें। अगर आपने एक रिक्वायरमेंट पढ़ी है उसके ऊपर अभी बिल्कुल नया उसने मतलब बाय रिक्वेस्ट पोस्ट किया और उसके ऊपर 2-3 रिक्वेस्टें भेजी हैं, देन आप उसको पढ़ो और उसमें अपने जो है ना प्रीवियस वर्क हिस्ट्री है उसके बारे में भी बता सकते हो कि ये इसके रेलेवेंट मैंने इस तरह काम किया, तो ये अच्छा इंप्रेशन डालता है। बाकी ये कि सबसे जो पहले अप्रोच करता है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है क्लाइंट की तरफ से। तो ये था हमारा बाय रिक्वेस्ट का काम। तो इंशाल्लाह किसी दिन और मैं आपको अपवर्क के ऊपर गाइड कर दूंगा किस तरह से अपवर्क के ऊपर आपने जो है ना काम को स्टार्ट करना है। तो मैंने पहले आपको फाइवर का इसी वजह से बोला था कि ये बहुत आसान है और इसके ऊपर आपको जल्दी ऑर्डर मिल जाता है। अपवर्क पे थोड़ी सी जो है आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी और उसके अगर कनेक्ट्स जो फ्री वाले आप यूज़ कर सकते हैं तो फिर आपको जो पेड कनेक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे।